नमस्ते। मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमने पिछले वीडियो में एसआई भर्ती के पेपर 2 के बारे में बात की थी। पेपर 1 के बारे में बात की थी, जो हिंदी विषय से संबंधित था। मैंने आपको हिंदी विषय की अच्छी पुस्तकों और प्रामाणिक किताबों के बारे में जानकारी दी। आपकी ओर से अच्छा रेस्पॉन्स मिला। काफ़ी साथियों ने कहा कि सर, हमने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया तो पाया कि सारे के सारे प्रश्न जो किताबें आपने बताई हैं उन्हीं किताबों से आ रहे हैं, पूछे गए। तो साथियों, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूँ। मैं भी पहले विश्लेषण करता हूँ, पेपर देखता हूँ, किताबें देखता हूँ और ये चेक करता हूँ कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, फिर आपको मैं किताबें सजेस्ट करता हूँ। बाकी वो किताबें प्रामाणिक है तो संभवतः आप जानते हैं कि उन किताबों से मैं आपको सजेस्ट करूं, मुझे कुछ मिले, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आपको सक्सेस मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। अब पेपर 2 है जो जीके एंड जीएस का पेपर है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर है। इस बारे में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता मैं नहीं रखता हूँ, ठीक ठाक समझ रखता हूँ और उस बारे में आप बात करूँगा। मैंने काफ़ी सब इंस्पेक्टर बने अभ्यर्थियों से भी बात की, आरएस की तैयारी कर रहे या आरएस बने हुए अभ्यर्थियों से भी बात की, जो आरएस बने हुए हैं, एसडीएम तक हैं, उनसे मैंने बात करी और उनसे मैंने किताबों की राय पूछी। तो उन्होंने कुछ किताबों के बारे में बताया है। आप इनमें यथासंभव अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मैं बताऊं वही पुस्तकें पढ़ें, आप बाध्य नहीं हैं। साथियों, आपकी संभावित एग्जाम की तिथि जो है 5 अप्रैल 2026 है और जिसमें लगभग क्या पूरा 200 अंक का ये पेपर अपना पेपर 2 है और 100 प्रश्न इसके आते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये सब चीज़ें आपको पता है। मैं बात करूंगा यहाँ सिलेबस की। तो सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है वो है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, ये है। तो इसके लिए सबसे अच्छी किताब, एक ही किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान का इतिहास नाम से किताब है, जो जैन एंड माली, हुकुमचंद जैन एवं श्री माली, जैन एंड माली नाम से किताब बाजार में आती है। इस किताब को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी किताब नहीं पढ़े। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी छोटी किताब हो या फिर अच्छा कवर किया हुआ हो, नोट्स जैसी किताब हो, तो आप नाहत प्रकाशन से प्रकाशित है किताब, पवन जी भंवरिया ने लिखी है, अच्छी किताब है। मैं कहूँ कि यदि हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो उसके बाद आप नाहत की किताब पढ़ें। जितने अधिकतम प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कला और संस्कृति की भी आती है और राजस्थान का इतिहास नाम से भी किताब आती है। तो ये किताब आप देख सकते हैं। मैं आपको ये 2 किताबें सजेस्ट करूंगा। इन दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छी किताबें हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। देखिए साथियों की प्राचीन, मध्यकालीन इतने विस्तृत इतिहास को पढ़ना असंभव है। तो साथियों, मैं एक बात बताऊंगा आपको, इसमें आधुनिक वाले पोर्शन को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप प्राचीन एवं मध्यकाल को पढ़ सकते हैं। इसमें भी नाथ की किताब आती है, पवन जी की, भारत का इतिहास नाम से, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग के नोट्स आदि पढ़ते हैं तो इससे भी आपका काम हो सकता है। फिर एक अच्छा टॉपिक है विश्व एवं भारत का भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है। इसमें सबसे अच्छी किताब जो है वो है 11 की एनसीईआरटी। 11 की एनसीईआरटी चलती है, उस किताब को आप पढ़ें, सबसे अच्छी किताब है। या फिर महेश कुमार वर्णवाल को देख सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है कॉस्मोस पब्लिकेशन से, भारत एवं विश्व का भूगोल, वो बहुत अच्छी किताब है, उसे भी देख सकते हैं और 11 की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, यदि आप चाहते हैं कि एक प्रामाणिक किताब बताऊं तो वो है हरिमोहन सक्सेना, लेकिन आरपीएससी फैक्ट पूछती है, तथ्य पूछती है, इस हिसाब से ये किताब थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो आप इसमें से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हैं, मैंने देखे हैं, अच्छे नोट्स है राजस्थान के भूगोल के लिए। या फिर आप नाथ की किताब
राजस्थान का भूगोल नाम से नाथ प्रकाशन की किताब आती है, हरिप्रसाद टेलर जिसे लिखते हैं, अच्छी किताब है, इससे आप देख सकते हैं। और कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दीनदयाल की भी आप देख सकते हैं। मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मैं अन्य किताब आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं केवल वही सजेस्ट करूंगा जो मैंने पढ़ी है या फिर किसी एग्जाम में पास हुए व्यक्ति ने, ऐसा ही बने व्यक्ति ने मुझे सजेस्ट करी। पांचवा टॉपिक है भारत एवं राजस्थान की राजव्यवस्था। साथियों बहुत विस्तृत है, इसमें आपका भारत का संविधान है, राजव्यवस्था भी है। इसके लिए आपको सबसे अच्छी किताब बाजार में यदि उपलब्ध है गाइड के रूप में तो राहुल चौधरी की किताब है, ज्ञान वितान प्रकाशन से है। राहुल चौधरी इसे लिखते हैं। दोनों किताबों, भारत की राजव्यवस्था और राजस्थान की राजव्यवस्था, दोनों अलग अलग बुक्स आती है, वो किताब आप लाएं और पढ़ें। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत विस्तृत है, कहाँ से पढ़ें? कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग आपको कोई गाइड सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे रमेश सिंह पढ़ें, तो वो इन किताबों का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा कोई यूट्यूब से अच्छा टीचर देख लीजिए जो आपको इंडियन इकोनॉमी, करंट की इकोनॉमी आपको पढ़ा दे, 30-40 या 20-30 वीडियो में पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आपको समझा दे। ऐसा कोई टीचर ढूंढिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और यदि आप इकोनॉमी में अच्छे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, अच्छे नहीं है तो यूट्यूब पर आप एक अच्छा टीचर ढूंढिए जिसे आप पढ़ सकते हैं। सही बात कह रहा हूँ, तभी आप सारे प्रश्न सही कर पाएंगे। फिर आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे 5 अप्रैल को आपके एग्जाम होना है तो आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए पढ़िएगा, जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हो वो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा। उसके अलावा इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में जारी हो जाता है, फरवरी 26 में, तो आपको लेटेस्ट पढ़ना है। यदि मार्च के अंत में जारी होता है तो इसका मतलब है पेपर सेटर उसमें से पेपर नहीं बनाएगा, आपको ये 25 वाला इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना है। अब है साइंस एंड टेक। इसके लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी और संबंधित टॉपिक जो 11th और 12th की एनसीईआरटी के से भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, इसका सार आपको चाहिए तो सामान्य विज्ञान नाम से ज्ञान वितान प्रकाशन की हाल ही में किताब आई है, अच्छी किताब है, उसे आप देख सकते हैं। या फिर नाथ भी इसके लिए किताब निकाल रहा है, उस किताब को भी आप देख सकते हैं। सबसे बढ़िया 9th 10th की एनसीईआरटी। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए इसमें जिसमें सामान्य अंक गणित भी है, ठीक है, गणित भी है थोड़ी, तो इसके लिए आप अभ्यास कीजिए, सबसे अच्छा है। यदि मैथ्स कमजोर है तो यूट्यूब आदि से कोई टीचर खोजिए और वहां से आप पढ़िए। सबसे बढ़िया अभ्यास के लिए राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताब आती है, वो है दिशा 2020 की। इसके लिए रीजनिंग की भी किताब आती है अलग से और मैथ्स की भी आती है। दोनों किताब आप बाजार से लें और उन्हें अच्छी तरीके से, उनमें जो जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हें अच्छी तरीके से हल करें, आपका काम हो जाएगा। फिर आता है करंट अफेयर्स। इसके लिए 2 किताबें सजेस्ट करूंगा आपको। मासिक क्रोनोलॉजी, उसे पढ़िए। यदि वो नहीं पढ़ पाते हैं तो द्विमासिक मूमल जरूर पढ़ें। और अंत में जब एग्जाम होते हैं तब कोई भी एक वार्षिक अंक लाकर आप पढ़ सकते हैं। ये थी किताबों की बात। अब साथियों पेपर 5 अप्रैल को हो रहा है, तो इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि जीके के लिए ज़्यादा टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप दिशा 2020 की किताबों का अभ्यास कीजिए। जो जो पोर्शन आपके कोर्स में है उस पोर्शन से संबंधित आप किताबें लाइए, चाहे विज्ञान है, चाहे गणित है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीके का पार्ट है, सबके लिए आप दिशा 2020 की किताबें लाइए, ऑल पेपर्स की, और उन्हें हल कीजिए। उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। तो साथियों ये था मेरी किताबों का सजेशन। तो आप ये नहीं है कि मैंने जो किताब बताई है यही सही है, आप अपने विवेक से तय करें क्या पढ़ना है। मैंने मेरे विवेक के अनुसार बताई है, अच्छा बताने का प्रयास किया है। जीके है, बहुत विस्तृत है, कभी जो हम मैटर पढ़ते हैं उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 60-65% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन साथियों ये जो मैंने मैटर बताया है 60 से 70% तो कम से कम कितना भी टफ पेपर आए आना ही आना है। लेकिन पेपर थोड़ा इजी रहे तो ज़्यादा भी आ जाएगा। मेरिट टफ पेपर आएगा तो मेरिट कम रह जाएगी, और पेपर इजी आएगा तो मेरिट ज़्यादा जाएगी। ये सब पढ़ने वाले और पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर निर्भर है कि वो इसे किस तरह से लेते हैं। मेरा काम आपको पुस्तकें सजेस्ट करना था, हालांकि मैं इस विषय को नहीं छेड़ा था, लेकिन काफ़ी सारे साथियों ने मैसेज किए
कॉल किए, वीडियोस पर कमेंट किए कि सर आप पेपर 2 के लिए जो जीके का पार्ट है उसके लिए भी किताबें सजेस्ट कीजिए। तो साथियों ये मैंने किताबें सजेस्ट कर दी है। आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है, आप मेरी बातों को नहीं माने। केवल और केवल स्वयं पार्टी सेल्फ स्टडी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये किताबें मैंने आपको बताई है। बाकी बात करें हिंदी की तो मैंने पुस्तकें इससे पहले वीडियो एक बना चुका हूँ, वहाँ जाकर आप हिंदी की किताबें देख सकते हैं। वो 200 में से 200 अंक लाने की रणनीति, 100 के 100 हिंदी के प्रश्न आप सही कर सकते हैं उन किताबों को पढ़ के। इन किताबों को पढ़ के भी आप मैक्सिमम सही करेंगे। 5 अप्रैल की डेट है, हो सकता है ये भर्ती रद्द हुई है तो हो सकता है उस भर्ती के पद इसमें शामिल हो जाएं। ये सब फ्यूचर की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। कुछ साथी कहेंगे कि सर इस पर भी आप बोले कि ये भर्ती रद्द हुई है, सही है या नहीं है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सरकारी कार्मिक हूँ, मुझे ऐसा टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी विद्यार्थी सबको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितना गलत था कितना सही था। जो विद्यार्थी मेहनत से लगे थे, मेहनत करके, उनके लिए गलत हुआ, और जो फर्जीवाड़े से लगे थे उनके लिए यही होना चाहिए था। लेकिन अब कहते हैं कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि मूंगा बेड़ा गुण पीसी जाए या मोटा बेड़ा गुण पीसी जाए, तो ये बात थी। तो साथियों अब मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार मैंने स्वयं के विचार ट्विटर आदि पर रखे थे तो लोगों की गालियाँ खानी पड़ी थी, तो मुझे गालियाँ खाने की आदत नहीं है। मैं क्यों गालियाँ खाऊँ, मेरे घर का खा रहा हूँ, मेरे घर का कमा रहा हूँ। मैं केवल बात करूँगा यथार्थ की। तो यह है, आप केवल अपनी पढ़ाई जारी रखें और दूसरी बातों में अपना दिमाग न खपाएं। मैंने जो किताब बताई है उन्हें अच्छे से देखें, पुराने पेपर देखें, यदि प्रश्न आ रहे हैं तभी ये किताबें खरीदें। बाकी बातें हम कब फिर करेंगे।